लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चेतावनी का अलार्म बजा चुकी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए दूरदुंडी भले ही विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर ही बजाए, लेकिन सटीक रणनीति के साथ मैदान सजाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। लंबे समय तक MOI यानी मुस्लिम और यादव वोटों के भरोसे प्रयास करती रही सपा अब इस बात से बेहद उत्साहित है कि कभी उसके नाम से भी बिटक जाने वाला अनुसूचित जाति का मतदाता लोकसभा चुनाव में उसके करीब आया है। यही नहीं, बसपा की कोर वोट बैंक यानी ब्लू ब्रिगेड पर खास नजर जमायत सपा 300 विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ उसी पीढ़ी के सूत्र पर कदम बढ़ाने जा रही है, जिसने उसकी झोली में 37 लोकसभा सीटें डाल दी है। वर्तमान में सपा के पास उत्तर प्रदेश की 105 विधानसभा सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 251 विधायक हैं। 2 बार से लगातार विधानसभा जीत रही भाजपा के सामने अब तक सपा काफी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम में परिस्थितियां बदल दी है। यह भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से उसकी ओर तेजी से बढ़ता आया अनुसूचित जाति का मतदाता अब इस बार दोहरे पर खड़ा नजर आया। यही कारण है कि जो सपा 2014 में अकेले 2019 से बसपा से गठबंधन के बावजूद 5 संसदीय सीटें जीत सकी, उसने 2024 में 80 में से 37 सीटें जीत ली। उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को भी लाभ मिला और वह भी 1 से बढ़कर 6 सीटें पहुँच गयी। यही नहीं, सबसे बड़ी सफलता सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सटीक जाति समीकरण समझते हुए बिछाई गई बिसात की है। सपा सांसद मानते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूं तो सपा सभी वर्गों में प्रयास करेगी, लेकिन उसकी खास तौर पर निगाह अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर होगी, उसमें भी जाटो वोटों पर, क्योंकि यह वर्ग बसपा को छोड़कर भाजपा के साथ अभी तक जाने से कतराता रहा है। इस वर्ग में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बड़ी और उसे समझना आसान है। इसमें लोकसभा चुनाव में सफलता मिल चुकी है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद सपा अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का जातीय लेखा जोखा पहले से तैयार है। सबसे पहले इसके अनुरूप संगठन को सजाया जाएगा व फिर प्रत्याशी चयन भी उसी आधार पर होगा। अखिलेश यादव ने 403 में से कम 300 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है।